Discuss the various types of source documents और वाचर्स। सोर्स मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है बोल के, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है बोल के क्वेश्चन है कि वाचर्स के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है बोल के क्वेश्चन है। इसके टाइप्स क्या क्या है बोल के। रिसिप्ट। ए रिसिप्ट इज जनरली issued by a business or company that receives amount. The receipt shows the payment amount, payer details, payment purpose and date। मतलब एक कंपनी मतलब एक बिजनेस है। बिजनेस कैसा भी बिजनेस कर इसको तो अपन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें बाइंग एंड सेलिंग होते रहती। और वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपन करने के लिए रिसिप्ट्स तो यूज़ होंगे। तो वो पेमेंट अमाउंट रहता ना, जो अमाउंट अपन पे करने का रहता, और क्या सो जो क्रेडिट पे लेते पेयर डिटेल्स, मतलब अपन बेचते ना भाई दूसरों को वो। और क्या है सो पेमेंट पर्पस, किसके लिए क्रेडिट पे लिए या कैश दे रहे उन्होंने, ऑनलाइन मार रहे, सब कुछ रहता बोले सका रिसिप्ट पे। द रिसिप्ट कार्बन कॉपी इज यूज्ड टू सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट। मतलब रिसिप्ट लिए उसको एक क्या है सो ऑफिस के लिए रहता, एक क्या है सो बायर के लिए रहता। ऑफिस के लिए रहते सो ओरिजिनल रहता, बायर के लिए दूसरे सो नॉर्मल रहता। जो भी अगर क्रेडिट पे लेता हो ना तो अपन जाके कलेक्ट कर लेना बोल सका, एक प्रूफ मतलब। सिमिलरली व्हेन ये पेमेंट इज मेड द बिजनेस और कंपनी विल रिसीव रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब अपन जो भी अगर पेमेंट कर दिए उन्होंने, जो रिसिप्ट अपन लेके जाके उनको दिए, क्रेडिट पे लिए बोले सका, अपने पास लिए, जो भी परचेस करे ना अपने पास से उन लोग अपने को पेमेंट कर दिए, तो एक प्रूफ रहता ना वो रिसिप्ट उसको उनको दे देते, जो भी परचेस करे उसको दे देते बोले सका। और कैश मेमो। कैश मेमो इज ए document that shows the date, amount and details of cash sales and cash purchases। मतलब कैश मेमो में क्या रहता, डेट रहता और बराबर है, अमाउंट भी रहता और क्या क्या लिए, मतलब अपन क्या बेचे, उन लोगों क्या लिए, वो भी डिटेल रहता, और उसको कैश मेमो बोलते। बस उतनी। ए बिजनेस इशू कैश मेमो on sales and receives cash memo on cash purchases। वही भैया अभी बोला ना, परचेस और सेलिंग रहता ना बिजनेस कर इसको, जो भी अपन परचेस करते और दूसरों को सेल करते वही कैश मेमो में रहता, बस इतना ही। पे इन स्लिप। इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट कैश एंड चेक्स इन द बैंक वी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ए डिपॉजिट स्लिप। ये तो एग्ज़ाम्पल इजी है। अपन बैंक को जाते हैं, कैसा भी अपन को अगर से ज़रूरत पड़ी, अपने पास पैसे कैसा भी बैंक में डालने का रहता, जब अपन क्या करते हैं, एक पेइंग स्लिप जाके बैंक वाले को पूछते, पेइंग स्लिप दियो बोल तो उन्हें दे देता। एक स्लिप लिख के अपना अकाउंट नंबर लिखते, अपना नाम लिखते, अपना ब्रांच लिखते, और क्या है सो नीचे रुपीस बोल के लिखते, इन रुपीस इन वर्ड्स बोल के रहता। और क्या है सो जो 500 के नोट अंकिते हैं, 200 के नोट अंकिते हैं, 100 के नोट अंकिते हैं, 50 के नोट अंकिते हैं, 10 के बिल लिखते हैं, ये पूरे काउंट करके लिखते हैं ना, वही से पेइंग स्लिप बोले तो। ईजी एग्जांपल है मेरे सो। इनवॉइस एंड बिल्स फॉर क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल्स। द इनवॉइस एंड बिल्स are used for credit sales of goods। ये तो खत्ते ही इजी है भाई, अपन बिजनेस करते हैं भाई, बिजनेस कर इसको कैसा भी अकाउंटेंट निकालता है अपने को इनवॉइसेस क्या बोल के इन्हें अपन बिजनेस रखे भाई, अपन तो सेलर है, जो परचेस अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है बोल सका,
फॉर एग्जांपल अपन क्या लेंगे, एक सीमेंट का है अपने पास। अब फेमस कौन सा बोले तो अडानी है, अडानी सीमेंट है। अब अपन दूसरों को बेचने का है। जब एक 50 बैग अपन बेचते, 50 बैग बेच को तो जो बिल विथ जीएसटी बोल के एक रहता, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स बोल के रहता, वो टैक्स के साथ बिल उनको होना बोले तो इनवाइस बनता, बस उतना ही। और कैसे एक प्रूफ भी रहता अपने पास, समझना, ये डेट को ये उनको भेजे, अपने पास कितना आया माल, अपने पास से कितना गया माल बोल के एक प्रूफ भी रहता बोले सर का। द इनवाइस आर बिल्स, एक सेकेंड, द मेन क्या है मालूम है, अपने पूरे करे लास्ट को जाके अपन बैंक में देते सब, जो भी पैसे आए, मतलब अपने बेचते ना भाई, पैसे जो भी आते हैं ना वो जाके बैंक में दे देते बस। वो बैंक में दिए सो वो भी बिल अपने पास एंट्री होके रहता है इनवाइस पे। इनवाइस तो मालूम है ना, अभी बताया आपको। द सेकंड कॉपी इज केप्ट इन पैकेट्स और बंडल्स ऑफ द गुड्स एंड थर्ड कॉपी रिमेन्स विद द सेलर्स। वही अपने बेचते ना, थर्ड कॉपी अपने पास ही रहता ऐसा। हाँ, तब चेक के बारे में क्या बोलूँ आपको। फॉर मेकिंग डिफरेंट पेमेंट्स ए पर्सन और बिजनेस इश्यूज चेक्स। अपन जो मतलब अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भाई, अपने पास तो भी रहना ना माल, जो दूसरों के पास से आता अपन परचेस करते, अपन बिजनेसमैन है, अपन परचेस करते दूसरे लोगों से, वो परचेस करो सो अमाउंट अपन चेक के थ्रू देते बोले सरकार उनको। मतलब अपने पास कैश नहीं रहे तो अपन चेक दे देते बोले सर। अगर बड़े अमाउंट आ रहे 1 लाख 2 लाख 2,50,000 ऐसा है तो चेक दे देते बोले सरकार। वो उन्होंने पास कर देते, बैंक को जाते, बैंक को जाके उनका जो अकाउंट नंबर रहता वो अकाउंट नंबर पे लिख के मार के डाल दे तो उनको चेक पास हो जाता बोले सर। उस पर कुछ भी गलती भी नहीं लिखना। चेक को अगर चेक आया अपने पास, चेक आया तो चेक पे कुछ भी नहीं लिखना है, खाली अपना कंपनी नेम देखना है, अपना नाम देखना है, कितना अमाउंट आया, डेट देखना है, कौन सा डेट को डालने का है, वो डेट को जाके डाल देना है, बस उतना ही। वो एक देख लेना है। चेक के ऊपर हाथ नहीं लिखना, पेन भी नहीं लिखना। द काउंटरफाइल ऑफ द चेक or note on check hook having a payment details is used to record the withdrawal or payment for itself। वही बोल रहा हूँ ना, अभी बता, जो भी चेक आया अपन पेमेंट कर रहे हैं दूसरों को। अगर अपने पास सेल करे, अपन बिजनेस है ना, अपन सेल करे से उसको अपने को चेक आता, वो चेक के थ्रू देते बोले सरकार। वही चेक बैंक को जाके अपन अपना अकाउंट नंबर, पेइंग स्लिप ले लेके अकाउंट नंबर और क्या है सो जो अमाउंट है, कंपनी का नाम और सिग्नेचर डाल के उनको देता हूँ, उन्हें चेक पास कर तो अपने अकाउंट में आ जाते बस इतना ही चेक बोलता वही छे। क्रेडिट नोट, द बिजनेस इश्यूज क्रेडिट नोट इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। अपन बेचे, अपने पास बिजनेस है, अपन बेचे दूसरों को, जो भी बेचे वो कस्टमर क्या करता है, अगर से अपने को रिटर्न करा, अगर उन्हें रिटर्न करे से उसको अपन अमाउंट नहीं बने तो अपने को क्रेडिट नोट पड़ जाता बोले सर का। वैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, द बिजनेस इश्यूज डेबिट नोट टू द सेलर इन केस ऑफ द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर अपन जो भी दूसरों उनके पास से ले लिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, मतलब अपन डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर है इसको तो अपने पास बिजनेस है, अपन डिस्ट्रीब्यूटर है बोल के बोलते अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपन ले लिए इसको तो
जो भी अमाउंट रहता है ना वो अमाउंट अपन अगर से नहीं बने उनको तो नो फलाना डेट बोल के दे देता। वो फलाना डेट को अपन नहीं बने तो अपने को डेबिट नोट पड़ जाता बोले सका। इतना पेनाल्टी बोलता, पेनाल्टी बोल सकते हैं उसको। मिसलिनियस मतलब ये तो खर्चे और डबल खर्चे, सैलरी और क्या रहता, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहते, टिकट आके रहते, चाय वाय रहता, ऐसे रहता बस उतना। कुछ भी नहीं है। टेलीफोन का रहता, फ़ोन का बिल आके रहते, फ़ोन अपन कंपनी के फ़ोन आ रहते हैं ना भाई, ओ उसके बिल बस। रजिस्ट्रेशन डेट्स मतलब वो जो स्टाम्प्स रहते, वो स्टाम्पों के बारे में भी ले लेते बोले सर का एक्सपेंसेस में। बस तो ऐसे आपने क्या करना है, साइड हेडिंग्स याद रख लेना है। साइड हेडिंग्स याद रख ली तो आराम से लिख सकते अपने ओन से। अपन मैं जो जब अब बोल रहा हूँ ना वही सेम वो उनसे लिखो, खाली साइड हेडिंग एक ही याद रख लेना है। पहले क्या है, रिसिप्ट रहता, रिसिप्ट के बाद में कैश मेमो रहता है, कैश मेमो के बाद में पेइंग स्लिप रहता, पेइंग स्लिप में इनवॉइस एंड बिल्स रहते, बिल्स रहे में चेक होते, चेक में क्रेडिट नोट पड़ता, क्रेडिट नोट पड़े में डेबिट नोट पड़ता, डेबिट नोट में एक्सपेंसेस होते। इसको कैसे याद रख लेना वाले में अब पहले अपन बिजनेस कर इसको कई सा भी अपने को एक पेपर यूज़ होता। पेपर यूज़ मतलब रिसिप्ट है, रिसिप्ट के बाद में कैश मेमो, रिसिप्ट हो गए बाद में अपने को कैश तो आएगा, वो जो थ्रू ऑनलाइन आएगा ऑफलाइन आएगा कई हिसाब भी आएगा। हाँ ये आया बाद में चेक आते हैं ना भाई, चेक कुछ ऑनलाइन पेमेंट आए वो जाके जो चेक आते हैं ना वो जाके पेइंग स्लिप पे गिरते। पेइंग स्लिप पे कैसा गिरते, अपन चेक आए बाद में अपन जाके बैंक में जाके एक ओचर क्या बोलते हैं, ओचरिच बोलते हैं उसको भी, ओचरिच बोलते हैं। पेइंग स्लिप एक्चुअल से अपन बोलते हैं लेकिन पेइंग स्लिप अच्छा ठीक है, हो आपके लिए पेइंग स्लिप है, मेरे लिए ओचर है। लेकिन पेइंग स्लिप ले लेते, पेइंग स्लिप ले लेके लिख लेते, उसमें अपने अकाउंट डिटेल्स रखते, अपना कंपनी कौन सा कंपनी है वो लिख लेते, ख़त्म। लिख लेके उनको दे देते। जब बाद में जो भी क्रेडिट करने का है या डेबिट करने का है, अपन दूसरों को देने का है, वो जाके इनवॉइस में देख लेना पड़ता। अपन जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना भाई, जिनको बेचते माल यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक 10 दुकान है भाई, अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर है, अपन डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरों को बेचते, वो जो अपने पास से हैंड लोन ले सो उन्हें तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से अपन लिए सो पूरे इनवॉइस पे रहते। बाद में चेक तो अभी बोला, चेक तो आते अपने पास से क्रेडिट पे लिए सो चेक आते हैं। 1 वीक या 2 वीक के बाद में तो चेक तो आते बराबर आते, वो जाके बैंक में डिपॉजिट करने का रहता। और कैसे क्रेडिट नोट ओ अगर से ये चेक नहीं पास हुए तो क्रेडिट नोट पड़ जाता उसको बस। अगर लेट हुआ तो नहीं बने तो